वहीं पटना में कांग्रेस के प्रदर्शन में खूब हंगामा देखने को मिला। कन्हैया कुमार और सचिन पायलट की अगुवाई में पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा निकाली जा रही थी, जो सीएम आवास घेराव के लिए बढ़ी तो राजा पुल पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया तो उन पर पानी की बौछार हो गई, लेकिन इसके बाद भी कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तब पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। सीएम आवास का घेराव करने जाते समय कन्हैया कुमार ने क्या कुछ कहा था, आपको वो सुनवाते हैं। हमारी नहीं है, मांग बिहार के आम लोगों की है। यह पदयात्रा जब विभिन्न जिलों से गुजर रही थी तो वहाँ के जो लोग थे, जो वहाँ का स्थानीय सवाल था, उन सवालों को यात्रा के माध्यम से उठाया और उनकी जो बातें हैं, जो उनके हक की मांग है, वही हम सरकार को बताना चाहते हैं। न्यूज नेशन ने सचिन पायलट से भी पलायन रोको यात्रा को लेकर बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जो पलायन का मुद्दा है कम नहीं हुआ है। कोरोना के टाइम भी देखा गया किस तरीके से जो बिहार के लोग हैं वो दिल्ली से बिहार आए। तो ये सिचुएशन जो बनी है ये एक दिन में नहीं बनी है, इसको सालों लगे निर्मित होने में। जिम्मेदार कौन लोग हैं जो सत्ता में आसीन रहे, आज जवाब देना पड़ेगा। अब आप दावे कर रहे हैं लाखों नौकरियों के, वो लोगों के नाम छाप दें अखबार में फ़ोन नंबर के सहित, ताकि हम फ़ोन करके मुबारकबाद दें लोगों को। ये आंकड़े सब लोगों को झांसा देने वाले हैं। हकीकत में यहाँ रोजगार मिला नहीं है, उस मांग को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस की यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि इस तरह की यात्रा की शुरुआत आरजेडी ने की। अब बाकी पार्टी भी आम आदमी के मुद्दे को लेकर सड़क पर हैं, तो ये अच्छी बात है। बेरोजगारी हटाओ यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा, आरक्षण बढ़ाओ यात्रा पूरे देश में सबसे पहले तो हम ही लोगों ने किया था। जो असल मुद्दे हैं देश के, बिहार के जो असल मुद्दे हैं, लगातार हर बार हम लोग कहते रहे। तेजस्वी की लड़ाई बेरोजगारी से है। बेरोजगार नौजवानों का साथ हमने शुरू से दिया है। खुशी होती है कि और दल भी इस पर जो है सड़कों पे आ रहे हैं, तो अच्छी बात है, आना चाहिए। कांग्रेस की इस पदयात्रा को लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि चुनाव पास है, इसलिए नया नया नारा दे रहे हैं। उन लोगों को ये है अपना लगता है इस तरह का, तो चुनाव नया नया आ रहा है तो नया नया नारा देकर के लोग लगे हुए हैं। सरकार नौकरी कितना दे रही है ये भी जनता को पता है। तो हमने वादा किया था जनता से कि हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, उसको हमने 12 लाख किया है। हमको लगता है कि 8, साढ़े 8, 9 लाख ऑलरेडी हो चुका है। चुनाव आते आते वो 12 लाख होगा। वहीं पटना में कांग्रेस के प्रदर्शन में खूब हंगामा देखने को मिला। कन्हैया कुमार और सचिन पायलट की अगुवाई में पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा निकाली जा रही थी, जो सीएम आवास घेराव के लिए बढ़ी तो राजा पुल पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया तो उन पर पानी की बौछार हो गई, लेकिन इसके बाद भी कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तब पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। सीएम आवास का घेराव करने जाते समय कन्हैया कुमार ने क्या कुछ कहा था, आपको वो सुनवाते हैं। हमारी नहीं है, मांग बिहार के आम लोगों की है। यह पदयात्रा जब विभिन्न जिलों से गुजर रही थी तो वहाँ के जो लोग थे, जो वहाँ का स्थानीय सवाल था, उन सवालों को यात्रा के माध्यम से उठाया और उनकी जो बातें हैं, जो उनके हक की मांग है, वही हम सरकार को बताना चाहते हैं। न्यूज नेशन ने सचिन पायलट से भी पलायन रोको यात्रा को लेकर बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जो पलायन का मुद्दा है कम नहीं हुआ है। कोरोना के टाइम भी देखा गया किस तरीके से जो बिहार के लोग हैं वो दिल्ली से बिहार आए। तो ये सिचुएशन जो बनी है ये एक दिन में नहीं बनी है, इसको सालों लगे निर्मित होने में। जिम्मेदार कौन लोग हैं जो सत्ता में आसीन रहे, आज जवाब देना पड़ेगा। अब आप दावे कर रहे हैं लाखों नौकरियों के, वो लोगों के नाम छाप दें अखबार में फ़ोन नंबर के सहित, ताकि हम फ़ोन करके मुबारकबाद दें लोगों को। ये आंकड़े सब लोगों को झांसा देने वाले हैं। हकीकत में यहाँ रोजगार मिला नहीं है, उस मांग को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस की यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि इस तरह की यात्रा की शुरुआत आरजेडी ने की। अब बाकी पार्टी भी आम आदमी के मुद्दे को लेकर सड़क पर हैं, तो ये अच्छी बात है। बेरोजगारी हटाओ यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा, आरक्षण बढ़ाओ यात्रा पूरे देश में सबसे पहले तो हम ही लोगों ने किया था।
जो असल मुद्दे हैं देश के, बिहार के जो असल मुद्दे हैं, लगातार हर बार हम लोग कहते रहे तेजस्वी की लड़ाई बेरोजगारी से है। बेरोजगार नौजवानों का साथ हमने शुरू से दिया है। खुशी होती है कि और दल भी इस पर जो है सड़कों पे आ रहे हैं, तो अच्छी बात है, आना चाहिए। कांग्रेस की इस पदयात्रा को लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि चुनाव पास हैं, इसलिए नया नया नारा दे रहे हैं। उन लोगों को ये है अपना लगता है इस तरह का, तो चुनाव नया नया आ रहा है तो नया नया नारा दे करके लोग लगे हुए हैं। सरकार नौकरी कितना दे रही है ये भी जनता को पता है। तो हमने वादा किया था जनता से कि हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, उसको हमने 12 लाख किया है। हमको लगता है कि 8, साढ़े 8, 9 लाख ऑलरेडी हो चुका है। चुनाव आते आते वो 12 लाख होगा। वहीं पटना में कांग्रेस के प्रदर्शन में खूब हंगामा देखने को मिला। कन्हैया कुमार और सचिन पायलट की अगुवाई में पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा निकाली जा रही थी, जो सीएम आवास घेराव के लिए बढ़ी तो राजा पुल पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया तो उन पर पानी की बौछार हो गई, लेकिन इसके बाद भी कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तब पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। सीएम आवास का घेराव करने जाते समय कन्हैया कुमार ने क्या कुछ कहा था, आपको वो सुनवाते हैं। हमारी नहीं है, मांग बिहार के आम लोगों की है। यह पदयात्रा जब विभिन्न जिलों से गुजर रही थी तो वहाँ के जो लोग थे, जो वहाँ का स्थानीय सवाल था, उन सवालों को यात्रा के माध्यम से उठाया और उनकी जो बातें हैं, जो उनके हक की मांग है, वही हम सरकार को बताना चाहते हैं। न्यूज नेशन ने सचिन पायलट से भी पलायन रोको यात्रा को लेकर बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जो पलायन का मुद्दा है कम नहीं हुआ है। कोरोना के टाइम भी देखा गया किस तरीके से जो बिहार के लोग हैं वो दिल्ली से बिहार आए। तो ये सिचुएशन जो बनी है ये एक दिन में नहीं बनी है, इसको सालों लगे निर्मित होने में। जिम्मेदार कौन लोग हैं जो सत्ता में आसीन रहे, आज जवाब देना पड़ेगा। अब आप दावे कर रहे हैं लाखों नौकरियों के, वो लोगों के नाम छाप दें अखबार में फ़ोन नंबर के सहित, ताकि हम फ़ोन करके मुबारकबाद दें लोगों को। ये आंकड़े सब लोगों को झांसा देने वाले हैं। हकीकत में यहाँ रोजगार मिला नहीं है, उस मांग को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस की यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि इस तरह की यात्रा की शुरुआत आरजेडी ने की, अब बाकी पार्टी भी आम आदमी के मुद्दे को लेकर सड़क पर हैं, तो ये अच्छी बात है। बेरोजगारी हटाओ यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा, आरक्षण बढ़ाओ यात्रा पूरे देश में सबसे पहले तो हम ही लोगों ने किया था। जो असल मुद्दे हैं देश के, बिहार के जो असल मुद्दे हैं, लगातार हर बार हम लोग कहते रहे तेजस्वी की लड़ाई बेरोजगारी से है। बेरोजगार नौजवानों का साथ हमने शुरू से दिया है। खुशी होती है कि और दल भी इस पर जो है सड़कों पे आ रहे हैं, तो अच्छी बात है, आना चाहिए। कांग्रेस की इस पदयात्रा को लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि चुनाव पास हैं, इसलिए नया नया नारा दे रहे हैं। उन लोगों को ये है अपना लगता है इस तरह का, तो चुनाव नया नया आ रहा है तो नया नया नारा दे करके लोग लगे हुए हैं। सरकार नौकरी कितना दे रही है ये भी जनता को पता है। तो हमने वादा किया था जनता से कि हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, उसको हमने 12 लाख किया है। हमको लगता है कि 8, साढ़े 8, 9 लाख ऑलरेडी हो चुका है। चुनाव आते आते वो 12 लाख होगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।